गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पाठ 5 पढ़ेंगे निंदा रस। ये हरिशंकर परसाई जी द्वारा लिखित है। तो आइए पाठ को पढ़ने से पहले लेखक के बारे में जान लेते हैं। श्री हरिशंकर जी का जन्म मध्य प्रदेश में इटारसी के निकट जमानी नामक स्थान पर 22 अगस्त 1924 ईस्वी को हुआ था। आरंभ से लेकर स्नातक तक की इनकी शिक्षा मध्य प्रदेश में हुई। नागपुर विश्वविद्यालय से इन्होंने हिंदी में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। परसाई जी ने कुछ वर्षों तक अध्यापन कार्य किया तथा साथ साथ साहित्य सृजन आरंभ किया। नौकरी को साहित्य सृजन में बाधक जानकर इन्होंने उसे तिलांजलि दे दी और स्वतंत्रता पूर्वक साहित्य सृजन में जुट गए। इन्होंने जबलपुर से वसुधा नामक साहित्यिक मासिक पत्रिका का संपादन किया और प्रकाशन आरंभ कर दिया, परंतु आर्थिक घाटे के कारण उसे इन्हें बंद करना पड़ा। उनकी रचनाएं साप्ताहिक हिंदुस्तान, धर्मयुग आदि पत्रिकाओं में नियमित रूप से प्रकाशित होती रहीं। परसाई जी ने मुख्यतः व्यंग प्रधान ललित निबंधों की रचना की है। 10 अगस्त 1995 ईस्वी को जबलपुर में इनका देहावसान हो गया। आपका ये जो निंदा रस नामक पाठ है यह भी हरिशंकर परसाई जी का व्यंग्यात्मक निबंध ही है, क्योंकि ये व्यंग्यात्मक निबंध के बहुत बड़े प्रयोगी माने जाते थे। तो आइए आगे देखते हैं, इनका साहित्यिक योगदान देखते हैं। परसाई जी हिंदी व्यंग के आधार स्तंभ थे। इन्होंने हिंदी व्यंग को नई दिशा प्रदान की है और अपनी रचनाओं में व्यक्ति और समाज की विसंगतियों पर से पर्दा हटाया है। विकलांग श्रद्धा का दौर ग्रंथ इन पर इन्हें साहित्यिक अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश साहित्य संस्थान तथा मध्य प्रदेश कला परिषद द्वारा भी इन्हें सम्मानित किया गया। इन्होंने कथाकार, उपन्यासकार, निबंधकार तथा संपादक के रूप में हिंदी साहित्य की महान सेवा की। इनकी रचनाएं देखिए। परसाई जी अपनी कहानियों, उपन्यासों तथा निबंधों में व्यक्ति और समाज की कमजोरियों, विसंगतियों और आडंबरपूर्ण जीवन पर गहरी चोट करते हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। इनका कहानी संग्रह देखिए, हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे। इनका उपन्यास है रानी नागफनी की कहानी और तट की खोज। निबंध संग्रह देखिए, तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, पगडंडियों का जमाना, सदाचार का ताबीज, शिकायत मुझे भी है और अंत में। इनकी जो समस्त रचनाओं का संग्रह है वो परसाई ग्रंथावली के नाम से प्रकाशित हो चुका है। साहित्य में स्थान देखते हैं। परसाई जी हिंदी साहित्य के एक समर्थ व्यंग्यकार थे। इन्होंने हिंदी निबंध साहित्य में हास्य व्यंग प्रधान निबंधों की रचना करके एक विशेष अभाव की पूर्ति की है। इनकी शैली का प्राण व्यंग और विनोद है। अपनी विशिष्ट शैली से परसाई जी ने हिंदी साहित्य में अपना प्रमुख स्थान बना लिया है। तो अब आइए इनके द्वारा जो रचित पाठ है निंदा रस, उसका सारांश देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, हरिशंकर परसाई जी जो लेखक हैं उनसे मिलने उनका मित्र क आता है। ठीक है, यहाँ पर कोई मित्र का नाम नहीं दिया गया, उसे क कहा गया है। तो उसी के बारे में चर्चा होती है। देखिए क्या है पाठ में। कई महीने बाद आए थे। सुबह चाय पीकर अखबार देख रहा था कि वे तूफान की तरह कमरे में घुसे और साइक्लोन जैसा मुझे भुजाओं में जकड़ लिया, यानी तेजी के साथ मुझे जकड़ लिया। मुझे धृतराष्ट्र की भुजाओं में जकड़े भीम के पुतले की याद आ गई। आपको वो प्रसंग याद होगा जिसमें भीम के पुतले को धृतराष्ट्र अपनी बाहों में जकड़कर चूर चूर कर देते हैं। वही उनको याद आ जाता है कि जब धृतराष्ट्र की पकड़ में भीम का पुतला गया था तो उन्होंने प्राणघाती स्नेह से उसे जकड़कर चूर चूर कर डाला था। क्यों? क्योंकि धृतराष्ट्र भले ही उसे गले लग रहे थे, लेकिन उनके मन में छल भरा हुआ था।
वह उनका हित नहीं चाहते। वो जानते थे कि यह मेरे पुत्र जो दुर्योधन है उसका सबसे बड़ा शत्रु है। क से क्या मैं गले मिला? हरगिज नहीं। मैंने शरीर से मन को चुपचाप खिसका दिया, यानी मैं मन से उसे गले नहीं मिला। पुतला उसकी भुजाओं में सौंप दिया। मुझे मालूम था कि मैं धृतराष्ट्र से मिल रहा हूँ, यानी ऐसे व्यक्ति से मिल रहा हूँ जो धूर्त है। पिछली रात को एक मित्र ने बताया था कि क अपनी ससुराल आया है और ग के साथ बैठकर शाम को 2-3 घंटे तुम्हारी निंदा करता रहा। यानी किसी व्यक्ति ने पहले ही बता दिया था कि ये जो क मित्र मिलने आया था, जो उसे आलिंगन कर रहा था, गले मिल रहा था, वह अपने ससुराल गया था। वहां जाकर ग के साथ बैठकर लेखक की बुराई कर रहा था। तो उसी बात पर उन्होंने कहा है कि छल का धृतराष्ट्र जब आलिंगन करे, यानी जब आपको पहले से पता हो कि कोई बुरा व्यक्ति आपकी ओर आ रहा है या आपसे व्यवहार निभा रहा है, तो आप जो है उसके साथ केवल सामान्य व्यवहार कीजिए, ना कि उसे विशिष्ट समझिए। तो क्या करना चाहिए? धृतराष्ट्र जब आलिंगन करे तो पुतला ही आगे बढ़ाना चाहिए। आगे देखिए, पर वह मेरा दोस्त अभिनय में पूरा है, उसके आंसू भर नहीं आए, बाकी मिलन के हर्षोल्लास के सब चिन्ह प्रकट हुए। यानी बड़ी आत्मीयता के साथ वह उससे मिला। वह गहरी आत्मीयता की जकड़ नयनों से छलकता, वह असीम स्नेह, वह स्नेह सिक्त बाड़ी। बोला, अभी सुबह गाड़ी से उतरा और एकदम तुमसे मिलने चला आया। जैसे एक आत्मा का एक खंड दूसरे खंड से मिलने को आतुर रहता है। और उसने आते ही झूठ बोला। क्यों? क्योंकि उसे पहले से पता था कि कल का आया है। यह बात मुझे मेरे मित्र ने बता दिया था। कुछ लोग बड़े निर्दोष मिथ्यावादी होते हैं, वे आदतन प्रकृति के वशीभूत झूठ बोलते हैं। यानी कुछ लोगों की आदत ही होती है झूठ बोलने की। उनके मुख से निष्प्रयास निष्प्रयोजन झूठ ही निकलता है। मेरे एक रिश्तेदार ऐसे ही हैं, वे अगर बंबई जा रहे हैं और उनसे पूछे तो वे कहेंगे कि कलकत्ता जा रहा हूँ। ठीक बात तो उनके मुंह से निकल ही नहीं सकती। तो देखा आपने कि किस तरह से लेखक हमें व्यंग ही व्यंग में बहुत बड़ी बात समझा रहे हैं। अब आगे देखिए, वह बैठा और ग की निंदा आरंभ कर दी। यानी जो क था, जब लेखक से मिलता है, उससे गले मिलता है, बड़ा है, उससे आव भगत उसकी होती है ना। और फिर उसके बाद वो बैठकर जो ग मित्र था उसकी वहां पर बुराई करना शुरू कर देता है। मनुष्य के लिए जो भी कर्म जघन्य है वे सब ग पर आरोपित करके, यानी जितने भी बुरे काम थे, जितने भी बुराइयां थी, वह क ने ग के सर पर मढ़ दी, यानी सारी उस पर आरोपित कर दी। उसने ऐसे गाढ़े काले तारकोल से उसकी तस्वीर खींची कि मैं यह सोचकर कांप उठा कि ऐसी ही काली तस्वीर मेरी ग के सामने इसने कल शाम को खींची होगी। जैसा कि उसके एक अन्य मित्र ने बताया ही था कि ससुराल जाकर के क ने क्या किया है, ग से तुम्हारी भरपूर बुराई की है। तो वही वो सोचते हैं कि जैसे आज ये बैठकर मेरे से ग की बुराई कर रहा है, तो कल यह मेरी भी बुराई उसी तरह से कर रहा होगा। आगे देखिए, सुबह से ही बातचीत के एजेंडे में ग प्रमुख विषय था। अद्भुत है मेरा मित्र, उसके पास दोषों का कैटलॉग है, यानी दोषों का पिटारा है। मैंने सोचा कि जब यह हर परिचित की निंदा कर रहा है तो क्यों न मैं लगे हाथ अपने विरोधियों की गत इससे इसके हाथे करा लूं। अब यहाँ पर देखिए, लेखक को भी क्या हुआ, उसकी निंदा करने में रस आने लगा, यानी मजा आने लगा। और उन्होंने सोचा कि जब ये अपने परिचित अपने मित्र की ही बुराई कर सकता है तो चलो चलते, अब मैं इससे अपने दुश्मनों की भी बुराई करवा लेता हूँ। मैं विरोधियों का नाम लेता गया और वह निंदा की तलवार से उसे काटता गया। जैसे लकड़ी चीरने की आरा मशीन के मजदूर के नीचे लकड़ी काटता है मजदूर, वैसे ही मेरे मन में गत रात्रि से उस निंदक मित्र के प्रति मैल नहीं रहा, क्योंकि दोनों एक हो गए। 3-4 घंटे बाद जब वह विदा हुआ तो मन में शांति और तुष्टि हुई। निंदा की ऐसी ही महिमा है। निंदकों की सी एकाग्रता, परस्पर आत्मीयता, निमग्नता भक्तों में दुर्लभ है। इसलिए संतों ने निंदकों को आंगन कुटी छवाए पास रखने की सलाह दी है। अच्छा, अब आगे देखते हैं। निंदा कुछ लोगों के लिए टॉनिक होती है। हमारी एक पड़ोसन वृद्धा बीमार थी, उठा नहीं जाता था। सहसा किसी ने आकर कहा कि पड़ोसी डॉक्टर साहब की लड़की किसी के साथ भाग गई है, बस
चाची उठी और 2-4 पड़ोसियों को यह बात अपने व्यक्तिगत कमेंट के साथ सुनाई। उस दिन उनकी हालत सुधरने लगी। अब आप देख ही रहे हैं कि इस प्रसंग को पढ़ के समझ में आ ही रहा है कि वाकई में जो निंदा होती है वो टॉनिक जैसी होती है। ईर्ष्या द्वेष से प्रेरित निंदा भी होती है, लेकिन इसमें वह मजा नहीं जो मशीनरी भाव से निंदा करने में आता है। निंदकों को दंड देने की जरूरत नहीं, खुद ही वह दंडित है। आप चैन से सो जाइए, वह जलन के कारण सो नहीं पाता। निंदा का उद्गम हीनता और कमजोरी से होता है। निंदा करके उसके अहम को तुष्टि मिलती है। ज्यों कर्म क्षीण होता जाता है, त्यों निंदा की प्रवृत्ति में दिनों दिन इजाफा होता चला जाता है। इंद्र को बड़ा ईर्ष्यालु माना जाता है क्योंकि वह निठल्ला है। स्वर्ग में देवताओं को बिना उगाया अन्न महल मिल जाते हैं। अकर्मण्यता में उन्हें अप्रतिष्ठित होने का भय बना रहता है, इसलिए कर्मी मनुष्य से उन्हें ईर्ष्या होने लगती है। आपने देखा होगा अक्सर जितने ऐतिहासिक नाटक हैं उसमें सुना भी होगा कि इंद्र के ऊपर जब भी कोई राक्षस आक्रमण करता है वो तुरंत परेशान हो जाते हैं और खुद तो कुछ करते नहीं है, केवल बैठ करके आनंद लेते रहते हैं। और जैसे ही कोई उन पर कोई तपस्या करता है या कोई राक्षस उन पर आक्रमण करता है तो वह तुरंत क्या करते हैं, किसी बड़े देवता के पास जाकर उनकी शरण में गुहार लगाते हैं बचने की। तो आगे देखिए, निंदा कुछ लोगों की पूंजी होती है। बड़ा लंबा चौड़ा व्यापार फैलाते हैं वे इस पूंजी से। कई लोगों की रिस्पेक्टेबिलिटी प्रतिष्ठा ही दूसरों की कलंक कथाओं के पारायण पर आधारित होती है। आप इनके पास बैठिए और सुन लीजिए। बड़ा खराब जमाना आ गया है, तुमने सुना फला और अमुक। अपने अपने चरित्र पर आंख डालकर देखने की इन्हें फुर्सत नहीं होती। चेखव की एक कहानी याद आ रही है। देखिए क्या कहानी थी वो। एक स्त्री किसी सहेली के पति की निंदा अपने पति से कर रही थी। वह बड़ा उचक्का दगाबाज आदमी है, बेईमानी से पैसा कमाता है। कहती है कि मैं उस सहेली की जगह होती तो ऐसे पति का त्याग कर देती। तब उसका पति उसके सामने यह रहस्य खोलता है कि वह स्वयं बेईमानी से इतना पैसा लाता है। स्त्री सुनकर स्तब्ध रह जाती है। क्या उसने पति को त्याग दिया? जी हाँ, वह दूसरे कमरे में चली गई। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो हम में करने की क्षमता नहीं होती, वह यदि कोई और करता है तो हमारे अहम को धक्का लगता है, हम में हीनता और ग्लानि आती है। तब हम उसकी निंदा करके उससे अपने को अच्छा समझकर संतुष्ट होते हैं। उस मित्र की मुलाकात के करीब 10-12 घंटे बाद यह सब मन में रहा। अब कुछ तटस्थ हो गया हूँ। सुबह जब उसके साथ बैठा था तब मैं स्वयं निंदा के काले सागर में यानी काला सागर में डूबता उड़ रहा था और कलोल कर रहा था। बड़ा रस है निंदा में। सूरदास ने इसे निंदा शब्द रसाल कहा है। देखिए पहले क्या हो रहा था, पहले वो जो क है वो ग के पास जाकर के बुराई कर रहा था। उसके बाद अब किसकी बुराई कर रहा था? लेखक की। लेकिन जब वह लेखक से मिलता है तो वह ग की बुराई करता है। और जब लेखक ये देखता है कि ये अपने ही परिचित की बुराई कर रहा है तो लेखक ने सोचा कि अपने मित्र की भी यानी जो मेरा शत्रु है उसकी भी बुराई इसी से करवा लेता हूँ। और ऐसा कार्य करने में लेखक को भी आनंद आने लगा। इसीलिए कहा गया है कि काले सागर में डूबता उड़ रहा था, कलोल कर रहा था। तो आइए इस पाठ में और थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर इस पाठ का 2 लाइनों में सारांश कहा जाए तो वो यही होगा कि निंदा रस एक व्यंग प्रधान रचना है जिसमें लेखक ने समाज में व्याप्त निंदा नामक बुराई से मनुष्य को बचने के लिए प्रेरित किया है। यदि ग से लेखक की निंदा न करता तो लेखक का उसके प्रति ऐसा व्यवहार नहीं होता। लेखक निंदा को मुख्य रूप से ईर्ष्या द्वेष से प्रेरित मानता है। तो आपने देखा कि हरिशंकर परशाई जी ने व्यंग के माध्यम से हमें निंदा नामक बुराई से किस तरह से दूर रहने के लिए प्रेरित किया है। आशा करती हूँ आपको यह पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप इसे घर पर पढ़ेंगे और दोहराएंगे। धन्यवाद।